हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर। आज हम न्यूज़पेपर में डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन सा आर्टिकल्स इम्पोर्टेंट है और 16 नवंबर 2022 है। सबसे पहले हम इंडियन एक्सप्रेस का डिस्कस कर रहे हैं कि क्या है इम्पोर्टेंट। और इस डिस्कशन में इंडियन एक्सप्रेस द हिंदू के दोनों का मिक्स करके करते हैं। कुछ एक दो आर्टिकल्स होते हैं कि एक पेपर में होता है दूसरे पेपर में नहीं होता है, तो इसलिए हम दोनों मिक्स करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखिए कि यहाँ पे जो G20 की मीटिंग चल रही है, 17 मीटिंग चल रही है। कहाँ पे? बाली इंडोनेशिया में, राइट। तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गए हैं और डिफरेंट हेड ऑफ द स्टेट से मीटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप। तो ये हमने कई बार डिस्कस किया है, क्या है कैसे है, इंडिया प्रेसिडेंटशिप करेगा। नेक्स्ट हम आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ पे देखिए एक डाटा प्रोटेक्शन बिल है, रिवाइज्ड पेनाल्टी अप टू 200 करोड़ इफ द फर्म डोंट हैव द सेफगार्ड। यहाँ पे देखिए डाटा प्रोटेक्शन बिल एक बिल है। देखिए इसमें बिल का मतलब ये है ना कि जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, कोई पर्सन का डाटा रखी। फॉर मान लीजिए कि हमने कल भी डिस्कस किया था जैसे कि डाटा लोकलाइजेशन के लिए जैसी भी चीज़ें। तो अगर मान लीजिए कि ये अमेजॉन है, ठीक है, उसने आपकी मिस्टर एक्स की जो है कि इंफॉर्मेशन लिया है। अगर वो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन अगर वो लीक हो जाती है ना, जैसे मान लीजिए लीक हो जाती है, तो वो क्या करेगा, अब उसके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है। वो डिपेंड करता है, हो सकता है 200 करोड़ रुपए लग जाए किसी चीज़ को लिए ले करके, या फिर वो प्रोपोर्शनैलिटी, मतलब कि देखा जाएगी कौन सा डाटा किस बेसिस पे। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं कहूँ कि मेरी चॉइस मान लीजिए कि है क्या बोलते हैं, लिवाइस या फिर जॉन प्लेयर की ब्रांड पहनने की, ये तो मान लीजिए नॉर्मल है। लेकिन अगर हमारी प्राइवेसी, फॉर एग्जांपल मुझे कौन सी डिजीज हुई, मैं नहीं चाहता हूँ किसी के साथ शेयर करना, या फिर मेरी कुछ प्राइवेट चीज़ें हैं कि वो डिस्क्लोज है, तो ये प्रोपोर्शनलिटी होती है। तो किस पे ज़्यादा लगेगा, किस पे कम लगेगा पेनल्टी, इस चीज़ को लेकर के किया है, डिफरेंट लगेगा। तो इसलिए ये बिल आएगी अब आने वाले बजट सेशन में। तो ये छोटा सा डिस्कशन था। दूसरी चीज़ देखिए, काफ़ी मतलब मोटिवेट करने वाली न्यूज़ है और हमें डिस्कस करना चाहिए। हम अब देखिए यहाँ सतलुज से हमें आएगा, हम एक मैप बेस्ड सीरीज चलाएंगे कि जो न्यूज़ में रही हुई है प्लेस या जो भी चीज़ें, तो हम उनको मैप के थ्रू जो कि इंडिकेट करके आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे सतलुज एक रिवर है जो कि इंडस की ट्रिब्यूटरी है, इंडस रिवर की, जिसको सिंधु रिवर कहते हैं। बट देखिए 5 रिवर हैं ऑलमोस्ट जो कि इंडस ट्रिब्यूटरी की, जो कि इंडिया से फ्लो करके इसकी ट्रिब्यूटरी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी बनती है। उनमें से सतलुज ऐसी है ना, इसका ओरिजिन जो कि इंडिया में नहीं था, वो तिब्बत के बेल्ट पे, मतलब चाइना में होता है, राइट। ये चीज़ें अब न्यूज़ में क्यों रही कि देखिए कि ये गांव है जिसको हम कहते हैं कालूवारा, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे लग जाता है। और ये 3 तरफ से जो है कि आपका सतलुज रिवर से घिरा हुआ है, और दूसरी एक तरफ जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर से लगता है। तो इसमें क्या है कि ये जो 2 गर्ल्स हैं उनके नाम इम्पोर्टेंट नहीं है। वो समझिए कि 4 से 5 किलोमीटर वो जर्निंग करके, मतलब रिवर रोज, मतलब डेली बेसिस पे वो जो कि बोट होती है लकड़ी का, देख सकते हो यहाँ पे, वहाँ से वो ट्रेवल करके स्कूल में जाती हैं। पहले ही ऐसी 2 गर्ल्स हैं जो कि ये स्कूल जा रही हैं वहाँ से। तो जो ये बोट है ये भी इम्पोर्टेंट है। इनको किस नाम से जाना जा सकता, यहाँ पे सकते लिखा है बेरहिट एक मतलब रीजनल नेम है बोट का, जो लकड़ी की बनी होती है उसके लिए। तो हम यहाँ पे डिस्कस करें सतलुज की ट्रिब्यूटरी ओरिजिन कहाँ पे होती है, कालुवार है, और बेरहिट एक रिवर है, सॉरी एक बोट है जो रीजनल नेम है उसका। नेक्स्ट हम आर्टिकल देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल हम देख लेते हैं। वेट यहाँ पे देख सकते हैं कि बिग डिफरेंसेस। प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कहा कि जो इंडिया 2014 से पहले सोचता था और 2014 के बाद जो सोच रहा है उसमें काफ़ी डिफरेंसेस है। हालांकि ये तो कहने वाली बात है। अभी देखिए यहाँ पे एक एक्ट है जो कि इसको पेशा एक्ट बोलते हैं, कर्व कन्वेंशन ऑफ मैरिज फॉर चिल्ड्रन। सबसे पहले पेशा का फुल फॉर्म देख लीजिए, पंचायती राज एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया, पंचायती राज एक्सटेंशन, ठीक है, टू शेड्यूल एरिया। अब देखिए एक्ट है 1996 में आया हुआ था, राइट। तो इसमें ये मतलब है क्या, पहले ये हम देख ले, थोड़ा सा हम इसकी थिकनेस बढ़ा लेते हैं ना, तो थोड़ा सा सही रहेगा।
तो इसका है क्या मतलब ये है कि जो ट्राइबल्स एरिया हैं तो वहाँ पे उनको कुछ अथॉरिटी दी गई है, अथॉरिटी है जो वहाँ के पंचायत हैं, पंचायती राज उनको ये है कि वहाँ का जो रीजनल चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट है या फिर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी मान लीजिए वहाँ पे एप्लीकेशन करना है या फिर वहाँ का नेचुरल रिसोर्स यूज करना है, तो वो सब के लिए ना जो वहाँ की पंचायत होती है उसका असेंट लेना सहमति लेना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर नहीं लेते तो नहीं, तो इससे क्या हुआ कि वहाँ की जो ट्राइबल्स कम्युनिटी उनका जो कि एम्पावरमेंट है, ये न्यूज़ में क्यों रहा है कि जैसे कि इस समय बिरसा मुंडा भगवान डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है इंडिया कॉल्स फॉर फेस डाउन। एक फेस डाउन होता है, देखिए ये फेस डाउन है और एक है फेस आउट। अब फेस डाउन में क्या मतलब, डाउन का मतलब ये होता है धीरे धीरे हम कम करेंगे और आउट का मतलब है हम कंप्लीटली जो कि निगलेक्ट कर देंगे। ये किससे रिलेटेड है, जो फोसिल फ्यूल है। फोसिल फ्यूल का मतलब ये होगा जैसे मान लीजिए कि आप कोल हो गया, क्रूड पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गई, ये सारी चीज़ें हमारी ना फोसिल फ्यूल या फिर ये कह सकते हैं कन्वेंशनल एनर्जी है या फिर नॉन रिन्यूएबल है। इनसे होता क्या है ये देख लीजिए। इनसे होता ये है ना कि पॉल्यूशन निकलता है और जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जैसी चीज़ें निकलती है, उससे क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग होती है और ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेट चेंज होता है। तो ये जब हम जानते हैं COP27 जो कि इजिप्ट में चल रहा है, तो इस चीज़ को लेकर के यहाँ पे ये आया हुआ है। और ये इम्पोर्टेंट क्यों बन जाता है कि 2021 में जब COP26 हो रहा था ना ग्लासगो में, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में जब ग्लासगो में हो रहा था, तो वहाँ पे यूरोपीय यूनियन ने एक लाया था कि हम ग्रीन एनर्जी के लेंगे, जैसे हाइड्रोजन है, ग्रीन एनर्जी है। तो इंडिया भी ऐसा लाया कि हम जैसे कल के लेक्चर की क्लास याद करिए, तो उसमें हमने कहा था कि इंडिया ने अपना प्रपोजल एक लाया कि हम कैसे 2017 तक जो है कि हम अपना फोसिल फ्यूल या फिर नेट जीरो इमिशन कर लेंगे, ठीक है। तो उसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पे ये चीज़ें आई हैं। तो वो ये जो है कि लोग यूरोप के जो लोग हैं या फिर जो वहाँ के एक्सपर्ट हैं, इन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट करा इंडिया को कि नहीं, इंडिया जो कि अच्छा काम कर रहा है। नेक्स्ट देखिए MCLR, देखिए ये क्या है, SBI हाइक MCLR अप टू 50 BPS क्रॉस टेंडर। अब सबसे MCLR का मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए कि ये फुल फॉर्म यहाँ पे देख सकते हैं, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। अब ये है ना, जैसे मान लीजिए कि ये RBI है, RBI ये क्या करती है, बैंक रेट डिसाइड करती है। तो उस पर क्या होता है, जो शेड्यूल बैंक होती है ना, वो क्या होता है कि अपना इंटरेस्ट रेट जो कि कंज्यूमर या फिर बिजनेसमैन जो भी कर सकते हो आप, उनको देती है। तो RBI ये कहती है जो बैंक रेट है ना, तो आप अगर मैं 9% रखा हूँ ना, तो इसकी आप ज़्यादा नीचे, आप ऐसा नहीं कि मैं 9% कर रहा हूँ आप जो कि 5% पे सबको दे रहे हो, ऐसा नहीं हो जाए। ये मिनिमम लेवल के नीचे आप जो कि नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि SBI है, SBI और RBI का जो कि बैंक रेट 9% है। अब ये क्या करती है यार 9% है, अब ये कह सकती नहीं आप 8% कर, पता चले कि ये ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए 5% पे कर दे, तो जो लोग ज़्यादा लेंगे। तो यही एक है कि आप मिनिमम एक लेवल के बाद जो कि इंटरेस्ट रेट किसी को नहीं दे सकते हैं कि अगर RBI ने बैंक रेट को 9% रखा, आप जो कि 4% भी दीजिए। इससे कई चीज़ें होंगी, कैसी चीज़ क्या होंगी कि जैसे मान लीजिए कि ये ऑटोमेटिक एक तो SBI का प्रॉफिट कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ है एक फ्यूचर थ्रेट निकल करके आएगा कि अगर मान लीजिए कि ये देते हैं कम लो पे, फिर इनकी प्रॉफिट भी तो कम होगी। प्रॉफिट कम के बाद में ये हाथ उठा देंगे कि भाई हम तो लॉस हो गए, और ये पैसा दिया हुआ ना NPA बन जाएगा, नॉन परफॉर्मेंस एसेट बन जाएगा। और रिजल्ट ये होगा कि NPA फिर ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम में कन्वर्ट होकर के रह जाएगा। किसी का फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान अल्टीमेट कंट्री का होगा और जो कंज्यूमर है उनका होगा, राइट। दूसरी चीज़, अब देखिए एक हम अलग से वीडियो जो बनाते हैं उसका जो जिसको कहते हैं करंट अफेयर विद स्टैटिक्स, इसको हम देखिए कि अरोड नेट जीरो स्टेटस, उसका अलग से हम एक वीडियो आज फिर बनाएंगे इनका। दूसरी चीज़ है लिंक्स है, हमने कल भी डिस्कस किया था, आज काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है, हम इसका अलग से भी वीडियो बनाएंगे। एंशियंट लिंक बिटवीन काशी मतलब वाराणसी, एक काशी प्लेस है वहाँ पे।
तो इसीलिए काशी, फिर तमिललैंड, इनका कनेक्शन किस तरह से है, काफ़ी गहरा कनेक्शन है एंशिएंट तक से। सो ये हमारा एक्सप्रेस करा। द हिंदू में देख लेते क्या क्या। वही हमने कहा कि G20 का मीटिंग चल रही है और वहाँ प्राइम मिनिस्टर डिफरेंट लीडर से मिल रहे हैं, ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है इंडिया का, देखिए एक्सपोर्ट श्रिंक, एक्सपोर्ट जो कि कम हो गया 16.7%, और इम्पोर्ट मतलब जो हम आयात करते 5.7% जो कि इंक्रीज हो गया इस महीने में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल यहाँ पे आया हुआ कि जो इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ को लेकर के, यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड कहते हैं। तो ये इसने प्रिडिक्शन किया है ना कि इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है कब और कब तक जो है कि ये स्टेबलाइज हो जाएगी। और रीजन क्या रहा, इसके पीछे ये रीजन रहा है कि ना कि जो हेल्थ पॉलिसी रही है, हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट की काफ़ी अच्छी रही है, गुड रही है, अच्छी रही है। दूसरी जो फैमिली प्लानिंग होती है काफ़ी वो अच्छे तरीके से किया जाता रहा, फाइन, ठीक है, ये अच्छे तरीके से किया जाता। और इससे क्या होला, लोगों में अवेयरनेस आ रही है। लोग जो है कि अलग अलग हथकंडा पा, अब ऐसा नहीं कि जिससे कि होता क्या था कि किसी के पास अगर 1 गर्ल्स है, 2 गर्ल्स है, 3 गर्ल्स है, तो वो सन की विश की वजह से ना वो तब तक मतलब बच्चे का वो होप रखते थे कि जब तक हमारा लड़का एक नहीं पैदा हो जाएगा, तो इससे क्या अल्टीमेटली पॉपुलेशन इंक्रीज करती। तो अब तो ये थोड़ा सा परसेप्शन चेंज हो रहा है कि लड़की और गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों इक्वल है, इनमें डिफरेंसेस नहीं है। दूसरी चीज़ है लोगों के पास सोशल मीडिया से अवेयरनेस आ रही हैं, अवेयरनेस ये आ रहे हैं कि नहीं हमें कौन कौन से प्रिकॉशन या फिर गर्भ निरोधक जो बोलते हैं आप लोग, तो वो कैसी चीज़ें होती हैं, कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें इंडिया में काफ़ी अच्छे से चल रही है। इस वजह से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने जो कि ये प्रिडिक्शन किया है, एक इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है पॉपुलेशन फंड कि नहीं जो कि स्टेबलाइज हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए स्पीच, अब क्या होता है कि जो हमारे आप कई बार देखते होंगे ना, कई बार ये देखते होंगे कि जो हमारे लीडर्स होते हैं, लेजिस्लेचर MP MLA होते हैं, वो भाषण कुछ भी दे देते हैं और उनके ऊपर उतनी कार्रवाई नहीं होती जितना एक आम आदमी अगर दे दे तो हो जाती है। रीज़न क्या है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविज़न उनको थोड़ा सा ना इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव इस तरह की मतलब फ्रीडम दी गई है। फ्रीडम दी गई कि अगर आप कुछ बोल सकते हैं तो वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है और ना ही कि जो है कि वो इंटेंशन होता है, वो बस जानते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं बट वो पॉलिटिकल गेन के लिए बोल देते हैं। तो उसमें कभी कभी बोलते बोलते मतलब कुछ ऐसे भी स्टेटमेंट दे देते हैं जिससे कि पब्लिक सेंटीमेंट को हर्ट होता है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं हम थोड़ा सा अब इसको जो कि रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, राइट। तो हम नेक्स्ट आर्टिकल्स में आते हैं, देखते हैं हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है आज हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखिए एक स्पेशल इकोनॉमी फ्लैक्सिबिलिटी शॉर्ट इन WF एज ए गाइडलाइन फॉर कंपनीज इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब समझिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन से जैसे मान लीजिए कि ये इंडिया है, सॉरी थोड़ा सा हम मैप बना लेते हैं, ये इंडिया का मैप है, ठीक है, इंडिया का मैप है। तो ये स्पेशल इकोनॉमिक, जैसे मान लीजिए कि ये आपका सौराष्ट्र यहाँ पे पड़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अब इसमें होता क्या है कि स्पेशल से ही पता चलता है कि इनको एक अलग तरीके से ट्रीट किया, जैसे इनके कस्टम ड्यूटी कम कर दी जाए और एक्साइज ड्यूटी भी कम कर दिया जाए। और अगर यहाँ पे ये बिजनेस कोई करता है ना तो इनको जो है कि लाइसेंस जैसी चीज़ों में लाइसेंस जैसी सब्सिडी दी जाए और अलग तरीके से अगर कोई दिक्कत आती है तो इनको जो कि रियायत दी जाए। तो इससे क्या होता है कि पहली बात तो देखिए कि हमारी इकोनॉमी बूस्ट होती है। दूसरी चीज़ है कि एम्प्लॉयमेंट जो कि जनरेट होता है। तीसरी चीज़ जो हमारी मेरा पर्सनल ओपिनियन है उससे क्या होता है कि जो इंक्लूसिव समावेशी विकास होता है ना, विकास वो सही होता है। मतलब कि सबका जहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये इंडिया है, मान लीजिए कि ये आपका उड़ीसा था, यहाँ पे जो समझ सकते हो कि आप मान लीजिए बैकवर्ड एरिया है, गुजरात जैसे गुजरात में काफ़ी डेवलप्ड है, उड़ीसा में नहीं डेवलप, तो यहाँ पे एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दीजिए और बिजनेस अट्रैक्ट होंगे। तो इससे क्या होगा, यहाँ की जो पॉपुलेशन है उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। दूसरी चीज़ है एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्टली मिलेगा। दूसरी चीज़ है कि यहाँ की जो रीजनल बिजनेस है वो इंक्रीज होगा। तो यही एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन का होता है। दूसरी चीज़ इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ये चीज़ें की जाती हैं।
नेक्स्ट हम आर्टिकल्स में देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए हिंदू ने ये क्या किया है ना कि डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स का, जैसे मान लीजिए आर्टिकल्स बोल दिया मैंने, डिफरेंट जो है कि न्यूज़पेपर जैसे मान लीजिए कि द इंडियन एक्सप्रेस, द मिंट, या फिर जो गार्डियन है, या फिर जैसे फॉरेन जो वो हैं क्या बोलते हैं कि न्यूज़पेपर है, वहाँ से उनकी इन्फॉर्मेशन ले करके, मतलब कि क्या क्या वो आर्टिकल्स में अपने छापे, तो वहाँ से सबका कलेक्ट करके जो कि ये पब्लिश कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने एकदम सही मेंशन किया, द हिंदू इज पब्लिश दिस एडिटोरियल along with Guardian and the several other media outlet across the globe एज एन अर्जेंट एक्शन द क्लाइमेट चेंज। तो ये डिफरेंट न्यूज़पेपर से अपना आइडिया लेकर के ये कर रहे हैं कि क्या क्या कर रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, राइट। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, ये देखिए कि फेडरलिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉलिटी से लेकर के है, यूपीएससी ने कई बार सवाल भी इससे पीटी और मेंस में पूछा हुआ है, जिसमें फेडरलिज्म का मतलब जैसे होता है कि दो गवर्नमेंट होती है, एक यूनियन लेवल पे होती है और एक लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे होती है। यूनियन पे जैसे हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है, स्टेट पे यूपी गवर्नमेंट, बिहार होती है बिहार गवर्नमेंट एक्सेट्रा। तो हम इसको डिस्कस करेंगे फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है और क्या होना चाहिए, जो कि ऑटोनॉमी पॉलिटी के हम क्लास में डिस्कस करेंगे स्टैटिक बेस्ड। नेक्स्ट हम आर्टिकल्स में देखते हैं कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। एक आरबीआई का वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट आती है, ठीक है, उसमें ये इंडिया के बारे में कुछ प्रिडिक्शन किया है, हम इसको भी अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। वर्ल्ड बैंक के बारे में हमने डिस्कस किया है अलग से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। दूसरी गैसीय लाइट आइसोलेशन, ये भी काफ़ी साइंस से रिलेटेड है, इसका हम भी वीडियो बनाएंगे। इसमें होता क्या, जैसे कि आपके दिमाग में ये आएगा कि यहीं पे क्यों नहीं डिस्कस कर लेते हैं, राइट। देखिए मैं डिस्कस कर लूँ, यहीं पे डिस्कस करूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये होता है ना कि आपके पास बहुत सी बल्क इन्फॉर्मेशन होता है। अब मुझे डिस्कस करना होगा तो 5 से लेकर 8 मिनट के डिस्कस में हम कर लेंगे, और इसको थोड़ा सा डीप में हम डिस्कस कर सकते हैं कि क्या है, क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या कैसे होता है। नेक्स्ट हम आर्टिकल्स में देखते हैं हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए 3rd एडिशन ऑफ द नो मनी फॉर टेरर ऑफ फंड डिस्कस द क्राउड फंडिंग ऑफ द टेरर के लिए ये डिस्कस किया। सो आई होप कि इस वीडियो में बस इतना ही है। हाँ, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, हमेशा ये न्यूज़ में तो हो सकता है पॉलिटिकली आपको भी लगे, बट हमारा मानना है कि जो हिस्ट्री में हुआ वो एक इंसिडेंट था, या फिर उसको सुधारा तो नहीं जा सकता, बट ये है कि वैसी गलती दोहराई नहीं जाती है। हमेशा ब्लेम किया जाता है कश्मीर को लेकर कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को यूनाइटेड नेशन में नहीं जाना चाहिए था, इसी पे एक स्टेटमेंट आया है। तो ये काफ़ी एक स्कॉलर रहे हैं, पुरुषोत्तम अग्रवाल सर रहे हैं। तो ये न्यूज़ क्यों आई, तो ऐसा है कि किरण रिजिजू ने मतलब काफ़ी दिन से ये इनका ट्वीट आ रहा है कि जो कश्मीर में प्रॉब्लम है इस समय वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पुरुषोत्तम सर ये बोलते हैं कि ऐसा कहना गलत बात है कि नेहरू का वो अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं था, वो गवर्नमेंट का ओपिनियन था। अगर मैं आज बात करूं कि अगर कोई स्टैंड लिया जाता है कश्मीर पे प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो वो मोदी का नहीं ही होगा अकेले, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होगा, मोदी गवर्नमेंट का होगा, राइट। तो ये पुरुषोत्तम सर बोलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम आर्टिकल्स में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखते हैं 9 रशियन बैंक, देखिए ओपन इन द वर्षन अकाउंट फॉर द रूपी ट्रेड के लिए, जो कि एक रसिया बैंक जो कि इंडिया में ओपन होंगी, वो ट्रेड करेंगी रूपी में, ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, जैसे कि अगर रूपी में वो ट्रेड करते हैं तो हमारी जो फॉरेन करेंसी है वो शेव होगी, और जो बिजनेस है उनको ट्रेड करने में आसानी होगी। दूसरी चीज़ है, अब देखिए स्लो डाउन डिपॉजिट ग्रोथ। देखिए बैंकों में क्या है ना कि इस समय डिपॉजिट लोग कम कर रहे हैं, तो इस वजह से लेकर के जो आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास वो जो है कि डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ है कि इंडिया सेट टू प्लान फिक्स कैपिटल गेन टैक्स। अब हमें कैपिटल गेन से मतलब है, कैपिटल गेन्स का मतलब कि मान लीजिए आप एक बॉन्ड लिए 100 रुपये में, आप इसको 5 साल के बाद अगर सेल करते हो तो इसकी 500 प्राइस हो जाती है, ठीक है। तो अब क्या कि अब जो 400 की जो प्रॉफिट हो रहा है तो क्या आप सभी रख लेंगे, ऐसा नहीं है। तो इस पर ये है ना कि जो 400 रुपये होगा तो उस पर एक मिनिमम टैक्स आपको देना पड़ेगा, तो उसी को हम कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही, और आगे हम ऐसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।